तभी प्रिंसिपल झो कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है डुअल एलिमेंट के बात सुन के सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मौजूद सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ताकि मोफेन मैजिक हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सके। दूसरी बात, उसे मौका देना चाहिए हमारे स्कूल का नाम पूरे देश में रोशन कर सके। इसीलिए मोफेन के डुअल एलिमेंट की एबिलिटी के बारे में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को सीक्रेट रखें। जूके कहता है काउंसिल ऑफ मैजिक को इस रिक्वेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हांगकांग भी बोलता है लिटरली भी इस बात को छुपा के रखेगा और जो भी इस बात को फैलाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हांगकांग ये बात झूके कोई टोन मारते हुए कहता है। तभी जू झांगटियन कहता है ये लोग थोड़ा ज्यादा ही नहीं कर रहे, क्या हमें ये बात सच में छुपा के रखनी पड़ेगी? तभी क्लास टीचर बोलते हैं छोटे शहर में कोई टैलेंटेड मैजिशियन हो और ये बात बाहर फैल जाए इससे बहुत ज्यादा अटेंशन मिलेगा। तभी झोमिन बोलती है ये अच्छी बात नहीं है क्या? तभी क्लास टीचर कहते हैं अच्छी बात तो है, मगर कुछ बुरे लोग उसके लिए हमेशा परेशानी खड़ी करते रहेंगे और वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक मेथड यूज करते हैं। कोई बिगिनर लेवल का मैजिशियन उनके साथ मुकाबला भी नहीं कर सकता। तभी झोमिन बोलती है सर अब मजाक कर रहे हैं ना, क्या सच में इतने बुरे लोग हो सकते हैं? मतलब उन लोगों में और ब्लैक वेटिकन में क्या डिफरेंस है? क्लास टीचर कहता है इसीलिए तो हम मोफेन के डुअल एलिमेंट के बात छुपा रहे हैं, जितना कम अटेंशन ग्रैब करेगा उतना ही अच्छा है। या वो बोलता है ब्रदर फैन तो भगवान है, उसने तो पूरे शहर को इम्प्रेस कर दिया, ये कितना बेकार है, मैं ये बात किसी को पता नहीं सकता। अभी एक बंदा बोलता है भाई तू कुछ बात भूल तो नहीं जा रहा? अभी जू झांगटियन कहता है के पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही नहीं है, वो दोनों एलिमेंट को लेवल 3 पे पहुंचा दिया है। ये बात सुन के कोई भी गुस्से में और जलन के मारे उसको मार भी सकता है। तभी झाओकुन कहता है 2 ही तो एलिमेंट है, उसमें क्या हो गया? मू भाई भी ये सब देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। अभी झांगकोंग मोफेन को दुलार करते हुए कहता है तू मिलिट्री में ज्वाइन करके 2-3 स्क्वाड को लीड क्यों नहीं करता? सिर्फ तू तेरा भाई के ऊपर थोड़ा एहसान कर देगा। मोफेन कहता है मैं कब से आपका भाई बन गया, और वैसे भी मैं मिलिट्री में ज्वाइन नहीं करूंगा और ये बात आप बार बार मत बोलिए। तभी मिस डेंग्यू सोचती है हरामी के पास सच में डुअल एलिमेंट्स हैं और उससे भी ज्यादा ऑन रिकॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल 2 एलिमेंट्स लाइटनिंग एंड फायर, और वो स्मार्ट भी है। ये बात को छुपा के रखा कि उसके पास 2 एलिमेंट्स हैं। हांगकांग उसे पसंद भी करता है, इसका ब्राइट फ्यूचर है और कौन बोल सकता है वो कितना दूर जाएगा। और दूसरे दिन हॉस्टल में मोफेन बैठे हुए सोचता है पहले प्रिंसिपल झो ने कहा था जो भी मुकाबला जीतेगा अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। ये अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग कितना ही ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड होगा, ट्रेनिंग करके ही पता चलेगा। सीन चेंज होता है ट्रेड बैंक हेडक्वार्टर के सामने। अभी मोफेन बोलता है ट्रेड बैंक, क्या सच में मिस डेंग्यू वो चीज इधर है? मिस डेंग्यू कहती है ये वो जगह नहीं है, ये तो ऑफिस बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग ही सबसे अच्छी बिल्डिंग है हमारे शहर में। मू झाइवान कहता है तुम लोगों ने मुझे बहुत देर से इंतजार कराया है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग कौन हो? समय अनमोल है, जल्दी चलो। मिस डेंग्यू बोलती है चलो चलते हैं। अभी मोफेन जाते हुए देखता है इधर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास है। तभी एक ऑफिसर कहता है प्लीज इधर आइए, हम आपको चेक करेंगे। मोफेन सोचता है इस चेक की क्या जरूरत है, सिक्योरिटी इतना टाइट है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है सब कुछ ठीक है। तभी मो झाइवान कहता है ठीक है चलो। तभी मो झाइवान कहता है हम इधर से जाएंगे। तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और बोला जाता है कोई अब बाहर नहीं जा सकता। तभी लिफ्ट नीचे जाने लगता है, 1 5 15 फ्लोर नीचे आ जाते हैं मोफेन और सब लोग। मो झाओयान बोलते हैं हम लोग पहुंच गए, ये है लॉबी जहाँ पे सोल्जर गार्ड्स करता है अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को। मोफेन मन में सोचता है इस जगह को मैजिशियंस गार्ड करते हैं, मैंने जितना सोचा था ये जगह उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस शहर के लिए। मो झाओयान कहता है हो गया तुम्हारा घूरना, तो चलो उस दरवाजे के पीछे अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग है, तुम वहाँ पे एक फिक्स टाइम तक ट्रेनिंग कर पाओगे। मिस डेंग्यू कहती है मैं इधर से जा रही हूँ। तभी मोफेन कहता है थैंक यू मिस डेंग्यू मुझे छोड़ने आने के लिए। मिस डेंग्यू फिर से कहती है हाँ मुझे तुम्हें कुछ देना है। मोफेन कहता है क्या है? मिस डेंग्यू उसके हाथ में देते हुए कहता है इसका अच्छे से ख्याल रखना। मोफेन सोचता है ये रोल्स क्या है? मो झाओयान कहता है टीचर डेंग्यू अब तो बहुत बड़ी दिल की है, ये तो बुक ऑफ स्टार मैप्स है, शॉर्ट के लिए 4 रोल्स चाहिए। तो मोफेन बोलता है बुक ऑफ स्टार मैप्स क्या है? मिस डेंग्यू उसे समझाते हुए कहती है एक बार अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में ट्रेनिंग करने के बाद आशा करती हूँ इंटरमीडिएट मैजिशियन बनने से तुम ज्यादा दूर नहीं रहोगे, और मुझे पता नहीं है मैं पढ़ाने का और कोई मौका मिलेगा ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने डिसाइड किया ये चीजें तुम्हें दूं। जब तुम एक बार ब्रेक थ्रू कर लो और इंटरमीडिएट मैजिशियन बन जाओ, ये चीजें तुम्हें मदद करेगी किसी मुश्किल से बचने के लिए। पर तुम इंटरमीडिएट मैजिशियन बन गए, तुम्हारा स्टार डस्ट स्टार न्यूक्लियस में बदल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 7 स्टार नहीं 49 स्टार होंगे। जब तुम 49 स्टार एक साथ कंट्रोल कर पाओ तभी तुम इंटरमीडिएट मैजिक कर पाओगे। पता ही होगा 7 स्टार कंट्रोल करने में कितना वक्त लगा है, 49 स्टार को तो छोड़ ही दो। स्क्रोल्स तुम्हारी मदद करेंगे 49 स्टार को कंट्रोल करने में। मोफेन मन में सोचता है इतनी अच्छी चीज इस दुनिया में है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्टली ये मैजिक स्क्रोल क्यों नहीं यूज कर लेते? तभी मो झाओयान कहता है टीचर डेंग्यू आप कोई साधारण महिला नहीं है, किसी के पास पैसा भी हो फिर भी वो बुक ऑफ स्टार मैप्स नहीं खरीद सकता। तभी मोफेन सोचता है बुक ऑफ स्टार मैप्स को पाना इतना मुश्किल है और मैं भूल कैसे गया, उन्होंने ही तो पहली बार स्टारडस्ट मैजिक टूल का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। और वो छोड़ो भी उनके पास शैडो एलिमेंट है, शायद तो एक इंटरमीडिएट मैजिशियन है इसलिए वो मेरे पहुंच के बाहर है। मोफेन तुम्हारे पास नेचुरल बॉर्न डुअल एलिमेंट्स है,
कुछ नहीं कर सकते, कुछ लोग तुमसे चलेंगे और ये रोल्स तुम्हें उनसे बचने में हेल्प करेगा। और हाँ, इन्हें यूज करने से पहले तुम्हें इंटरमीडिएट मैजिशियन बनना होगा। अगर तुम इंटरमीडिएट मैजिशियन नहीं बने, ये बुक ऑफ स्टार मैप खा जाएगा। कहता है टीचर थैंक यू, ये बताने के लिए थैंक यू, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा। तो एक ऑफिसर आके पूछता है क्या यही मोफेन है? मो झायोन कहता है हाँ। फिर मिस टैंग्यू बोलते हैं यही तुम्हारा समय है, जाओ। फिर मोफेन उस ऑफिसर के साथ जाने लगता है। फिर वो ऑफिसर बोलता है कुछ कदम पीछे जाओ। मोफेन बोलता है ठीक है। ऑफिसर मिलके कुछ मैजिक स्पेल से गेट खोलने लगता है। मोफेन पूरा खुश हो जाता है। तभी बेस में अनाउंसमेंट होता है। एक ऑफिसर कहता है सुनो सब लोग, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। लास्ट टाइम उधर एक चूहा घुसी गया था, अगर अगली बार ये चीज हुआ, एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं जहाँ पे वो ऑफिसर खड़ा होता है उसके नीचे ही बहुत सारे चूहे आ रहे होते हैं। सीन चेंज होता है होली स्प्रिंग के अंदर, यहाँ पे मोफैन आ रहा होता है और ये जगह को देख के मोफैन बोलता है कितना बड़ा है। तभी मोफैन इस पानी को देख के बोलता है तो यही है अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग। तभी मोफैन का लॉकेट इसे पीने के लिए चमकने लगता है। मोफैन अपने लॉकेट को पकड़ते हुए बोलता है भाई फिर से अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का पानी पीना चाहता है क्या? सच में मुझे मरवाना चाहता है क्या? अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग सूख गया, भगवान जाने कौन मुझे बचा पाएगा। तू थोड़ा सा पानी पी लेता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी लॉकेट थोड़ा सा हिलता है और शांत हो जाता है। मोफैन सोचता है कितना अच्छा हुआ, अगर छोटे लॉकेट ने थोड़ा सा अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेता है तो मैं कहाँ भी कैसे भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। चलो बहुत हो गया, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तभी ये बोल के मोफैन बैठ जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। लाइटनिंग और फायर एलिमेंट को पावर अप करने लगता है। तो ऑफिसर आते हुए बोलता है इंस्पेक्टर लियांग बिन, अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का ऑरा सही कंडीशन में है? एक और ऑफिसर पूछता है लोगों का शहर कियन एम्पायर के समय से है, इसका मतलब ये हजारों साल पहले की बात है? ऑफिसर लियांग बिन कहता है हाँ, अगर कोई अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में 3 घंटे प्रैक्टिस कर ले उसे 3 दिन ट्रेनिंग करने का फायदा मिलेगा। तो एक और ऑफिसर कहते हैं इंस्पेक्टर लियांग कुछ लोगों में से है तो बहुत दिनों से अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को गार्ड कर रहे हैं। हमारे शहर का हिस्ट्री कियान एम्पायर से शुरू होता है, इस अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की वजह से हमारा वजूद अभी भी है। एक फीमेल ऑफिसर आते हुए बोलती है इंस्पेक्टर लियांग मैं मिल गया है जहाँ से वो चूहा बाहर निकला था, वो बहुत ज्यादा गहरा है हमारे जांच के लिए। तभी एक ऑफिसर कहता है वाइस कैप्टन ली न्यूजिन बहुत ज्यादा सोच रही है कि कुछ दिनों से लार्ज आइड रैट्स हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है, स्पेशली गटर के पास। इसलिए काउंसिल ऑफ मैजिक ने बहुत सारे लोगों को उस जगह पे जांच करने के लिए लगा दिया है, तो आप आराम कर सकते हैं। फिर ली यूजिन कहती है मगर मैं फिर से चेक करना चाहूंगी। ये बोल के वो जाने लगती है। फिर ऑफिसर लियांग कहते हैं कि बहन मरने के बाद उसकी मुस्कुराहट और नहीं देखा है, काश उस दिन उसकी बहन नहीं मरी होती। फिर एक ऑफिसर कहता है मैंने सुना है उसकी बहन एक आंख वाले चूहे की वजह से ही मरी है। ऑफिसर लियांग भी कहता है कौन जानता है। फिर ली न्यूजिन अंडरग्राउंड टनल की जांच कर रही होती है, तभी उसे कुछ मिलता है। इस चीज को उठा के वो जब सूंघती है वो मन में सोचती है ये तो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की तरह स्मेल कर रहा है, अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का पानी इधर कैसे आ सकता है। तभी वॉइस कैप्टन ली न्यूजिन उदास मन से काम पे जा रही होती है, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है और लिफ्ट चालू हो जाता है। उनका फोन बजने लगता है, बोलती है हेलो, तो वहाँ से आवाज आती है वॉइस कैप्टन लिन अपने जो सैंपल दिया है हमने उसका एग्जामिन कर लिया है। वॉइस कैप्टन लिन बोलती है तो रिजल्ट क्या है? साइंटिस्ट आंसर देते हुए बोलता है ये अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग नहीं है। मगर कैप्टन लिन पूछते हैं मगर क्या? ये उतना इफेक्टिव नहीं है अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की तरह, पर ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। वॉइस कैप्टन लिन पूछती है बहुत ज्यादा सिमिलर, ये कोई दूसरा होली स्प्रिंग है क्या? साइंटिस्ट बोलता है टू बी एक्यूरेट ये एक ड्रग्स की तरह है, एक बार लेने के बाद कोई मैजिशियन या कोई बीस्ट थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है। ये सुन के वॉइस कैप्टन लिन डर जाती है। तभी लिफ्ट ऊपर आ जाती है। फिर साइंटिस्ट एक और बात बोलता है मुझे एक और बात बतानी है, ये लिक्विड इमीडिएटली काम नहीं करता, तो इफेक्टिव होने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। फिर बहुत जोर से बिजली कड़कती है। तभी सीन चेंज होता है सुफेंग माउंटेन की तरफ। यहाँ पे मोफेन के डैड सप्लाई अनलोड करते हुए बोलता है भगवान का शुक्र है सही वक्त पे पहुंच गया, बारिश की वजह से सारा सामान खराब हो जाता है। ऑफिसर कहता है ये बारिश थोड़ा अलग है, क्या मैं सही हूँ? ये बारिश थोड़ा ऐसा लग रहा है कोई पेशाब कर रहा है। तभी सीन चेंज होता है नॉर्थ साइड के सिटी की तरफ। फिर वहाँ पे एक फ्लेयर गन चलाया जाता है। फिर एक ऑफिसर पूछता है कमांडर 1 ऑरेंज फ्लेयर अभी अभी चलाया गया है, क्या ये एक वार्निंग है? स्क्वाड 3 क्यों वार्निंग फ्लेयर चला रहा है? क्या वहाँ पे सच में बीस्ट्स है? फिर से 2 और फ्लेयर गन चलता है। कमांडर 1 कहता है ये तो ब्लू वार्निंग है। पहले वाला ऑफिसर कहता है ब्लू वार्निंग, हमने बहुत दशकों से ब्लू वार्निंग नहीं देखा है। फिर एक और ऑफिसर कहता है कमांडर 1 स्क्वाड 3 के पास से कॉल आ रहा है। कमांडर 1 कहता है हाँ मुझे दो। फिर स्क्वाड 3 का ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है कमांडर 1 हमें बीस्ट्स ने घेर लिया है और लाइटनिंग मैजिशियन भी अपना ड्यूटी करते हुए मर गया है। स्क्वाड 3 का एक और लाइटनिंग मैजिशियन अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता। बीस्ट एक और ऑफिसर को मार देता है और मैं आशा करता हूँ हमारा शहर इस क्राइसिस से बच पाएगा। मेरी तरफ से कमांडर झांगकांग से माफी मांग लेना। फिर बीस्ट उसको कुचल देता है और आवाज आती है घर 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 घर। कमांडर 1 कहता है व्हाट द फक क्या हुआ? झांगवान रिप्लाई प्लीज। अभी बाकी ऑफिसर बोलते हैं कमांडर 1 हमें क्या करना चाहिए? कमांडर 1 खामोश हो जाता है। कमांडर 1 बोलता है रेड अलर्ट जारी करो अभी। ऑफिसर पूछता है रेड अलर्ट का मतलब हमारे आसपास हजारों से भी ज्यादा बीस्ट्स हैं? कमांडर 1 अब मजाक कर रहे हैं ना? कमांडर 1 बोलते हैं बहुत हो गया अब बस मेरा ऑर्डर मानो। तभी सारे ऑफिसर रेड अलर्ट देखते हैं। फिर एक पेट्रोलिंग ऑफिसर कहता है कैप्टन ये तो रेड अलर्ट है। फिर उनके कैप्टन कहते हैं कैसे हो सकता है, हमने तो अभी तक एक भी बीस्ट नहीं देखा है।
पेट्रोलिंग की कहना होता है, तभी उनके सामने एक बीस्ट दहाड़ता है। सारे ऑफिसर बोलते हैं व्हाट द फक, ये क्या है? ये जानवर कुर्राता है। ऑफिसर्स बोलते हैं ये तो 3 आइड मैजिकल बीस्ट है। उनके कैप्टन इसको पूछते हम देखते हैं 3 आइड मैजिक बीस्ट का पूरा ग्रुप होता है। सीन चेंज होता है सुपेंग माउंटेन स्टेशन में। बाइयंग कहता है ये कैसे हो सकता है, और के झांगोंग के पास जाता है और बोलता है लीडर हर रेड अलर्ट फैल चुका है। सीन चेंज होता है पेट्रोल स्क्वाड के ऊपर। ऑफिसर कहता है यहाँ पे तो बहुत सारे बीस्ट्स हैं, वो लोग अभी भी मदद बुला रहे हैं। तभी कैप्टन कहते हैं भाइयों हमारा ये छोटा शहर ईस्ट के समुद्र को नहीं हरा सकता अकेले, मैं अपनी भी कुर्बानी देके इस शहर को बचाना पड़ेगा। तभी बोलते हैं यस सर। सीन चेंज होता है बैंक ऑफिस हेडक्वार्टर्स में। यहाँ पे मोफैन अब भी अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। मोफैन आंख खोलता है और मन में सोचता है इधर कोई घड़ी नहीं होगी, मुझे कैसे पता चलेगा कितने दिन बीत चुके हैं। ये अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग कमाल का है, ये मैटर नहीं करता ये मैजिक एबिलिटी हो या फिर स्टारडस्ट की ट्रेनिंग, जगह मुझे एब्सोल्यूट शांति देता है। मैं इंटरमीडिएट मैजिशियन बनने से बहुत दूर हूँ, मुझे समय का बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, और तुम भी। और अपने लॉकेट को बोल रहा होता है, जमीन कांपने लगती है। तभी मोफैन कहता है क्या भूकंप आया है क्या? तभी गेट खुलने लगता है। तभी मोफैन बोलता है ये डोर क्यों खुल रहा है, ये खत्म हो गया है या ट्रेनिंग बहुत जल्दी खत्म नहीं हो गया? अगर और थोड़ा समय मिलता तो और अच्छा होता। और ठीक है मगर छोटा लॉकेट, तूने तो बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा। तेरा परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा फ्यूचर में। मुझे नहीं पता क्या टीचर टेंग्यू मुझे लेने आएंगी, मुझे इतना भी सपने नहीं देखना चाहिए। मोफैन बाहर निकल रहा होता तभी वो देखता है सारे लाशें। तो बोलता है ये क्या है यहाँ पे क्या हो क्या रहा है? वॉइस लीडर लीन बोलती है इंस्पेक्टर लियांग। तो इंस्पेक्टर लियांग खून की उल्टी कर रहे होते हैं। मोफैन बोलता है इधर इधर चल क्या रहा है? मिस लिन कहती है बीस्ट ने इस एरिया पे हमला कर दिया है। मोफैन बोलता है व्हाट द हेल? एक कोने से एक बड़ा सा हट्टा कट्टा एक आंख वाला चूहा निकलता है। मोफैन बोलता है ये तो लार्ज ब्लडेड मैजिक माउस है। चूहा चिल्लाता है और मोफैन की तरफ भागने लगता है। वह असल में अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के अंदर जाना चाहता था। इंस्पेक्टर लियांग कहता है जल्दी दरवाजे को बंद करो, अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग उधर ही है। मिस लिन कहती है जल्दी अंदर जाओ। तभी मोफैन कहता है चूहा भी समझ जाता है क्या हो रहा है। चूहा उनकी तरफ दौड़ता है जोर से। मिस लिन जोर से इमरजेंसी बटन को मारती है और पूरी बेस में अलार्म फैल जाता है। फिर भी वो चूहा अपने पंजे से उनकी तरफ हमला कर देता है। मिस लिन कहती है ऐसे देखते मत रहो, मेरे पीछे आओ। चूहे का पंजा उनको छूने वाला होता है, दरवाजा बंद हो जाता है। चूहा बाहर से उस दरवाजे के ऊपर खरोच मार रहा होता है। तभी मोफैन पूछता है ये बीस्ट बेस के अंदर कैसे आए? मिस लेन कहती है ये सवाल जवाब का टाइम नहीं है, अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। कहता है ये रास्ता तो खत्म हो गया है, अगर हम लोग इधर बैठे रहे क्या हम आसान शिकार नहीं बन जाएंगे? लिन कहती है बस मुझे फॉलो करो। मोफैन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है इधर कुछ नहीं है। तो मिस लिन कहती है बस चुप रहो और मेरा वेट करो। मिस लिन एक पैटर्न एक्टिवेट करता है और मोफैन भी इसे ध्यान से देखता है। मोफैन सोचता है सारा अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग सूख कैसे गया? मोफैन बोलता है तुम क्या कर रही हो? मिस लिन कहती है चुप रहो। तभी मिस लिन एक बटन दबाती है, उन लोगों के सामने एक बोतल आ जाता है। तभी मोफैन बोलता है ये। मिस लिन कहती है भी कोई खतरा है, हमें इसी तरह से अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को प्रोटेक्ट करना है। तुम मेरे साथ इस दोनों हैंडल को खींचने के समय थोड़ा झटका लग सकता है मगर तुम छोड़ना मत। मोफैन बोलता है झटका? तभी वो लोग नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। मोफैन बोलता है तुम्हें अच्छे से बोलना चाहिए ना। तो मिस लिन कहते हैं ठीक है, ये हमारा सीक्रेट रास्ता है, तियानलैंड मैजिक हाई स्कूल के पीछे की तरफ पहाड़ के ऊपर ले जाता है। मोफैन बोलता है माउंटेन इधर क्या हो रहा है? मिस लिन कहते हैं तुम बाहर जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग उनके हाथों में नहीं जाना चाहिए। मोफैन बोलता है किसके हाथों में नहीं जाना चाहिए? तुम जितना बोल रही हो मैं उतना कॉन्फ्यूज होते जा रहा हूँ, ये सब कैसे हो गया? मिस लिन कहते हैं इधर से जाना सेफ नहीं है, चलो लिफ्ट यूज करते हैं। तभी लिफ्ट ऊपर जाने लगता है। तभी मिस लिन कहती है सिचुएशन ऐसी है कि सारे कॉमन एरियाज दुश्मनों के कब्जे में है और मैं अकेली बची हूँ अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के प्रोटेक्टर्स में से, और ये जो बोतल है के अंदर अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग पूरा है और ये चीज हमारे शहर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारे ऊपर है, इसे तुम प्रोटेक्ट करो। तभी मोफैन बोलता है कैसे मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? तो ये काम मैजिक काउंसिलर्स को और हंटर गिल्ड को देना चाहिए, ये ज्यादा सेफ रहेगा। भी मिस लिन कहती है हमारा पूरा शहर रेड अलर्ट के अंदर में है, सारे मैजिशियंस हमारे शहर को बचाने के लिए सब लोग जंग पे उतर चुके हैं। भी मोफैन कहता है क्या? हम सिटी में पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हैं, अपने बच्चे को ले जाते हुए बोलते कोई हमें बचाओ। तभी ऑफिसर कहता है ईस्ट की तरफ शेल्टर है, उस तरफ जाइए। तभी एक और ऑफिसर कहता है और वाटर एलिमेंट मैजिशियंस चाहिए। तभी इधर सब लोग भाग रहे होते हैं, उसमें तो शिनिक्शिया भी भाग रही होती है। शहर पूरा पैंडेमिक सिचुएशन में जा चुका होता है। तभी मोफैन चिल्ला के बोलता है क्या रेड अलर्ट? मिस लिन कहती है ये सब ब्लैक वेटिकन ने किया है, तो इसलिए सेफ्टी पैसेज भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। मोफैन बोलता है क्या ब्लैक वेटिकन ने किया है? तुम अब भी इस अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की जिम्मेदारी तुम मुझ पर दे रही हो? मिस लिन कहती है का टारगेट अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के लिए अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का वॉइस इंस्पेक्टर होने के नाते उनका टारगेट मैं हूँ। एक स्टूडेंट होने के नाते तुम समझ सकते हो, ऐसे ही मैं इस होली स्प्रिंग को सेफ रख सकती हूँ। एक धमाका होता है और अनाउंसमेंट होता है लिफ्ट से, लिफ्ट काम करना बंद कर चुका है, आप लोग वेट करें जब तक ना मदद आ जाए। तभी मिस लिन कहती है परफेक्ट टाइमिंग, हमें तार पकड़ के ऊपर जाना चाहिए, मैं तुम्हें पहले हेल्प करती हूँ बाहर जाने के लिए। मोफैन कहता है ठीक है। फिर मोफैन मिस लिन को भी बाहर निकालता है। मिस लिन कहती है ध्यान से, ऊपर से पत्थर गिर सकता है, तो तुम मेरे साथ चिपके रहो, कम ऑन तुम कर सकते हो।
अगर हम लोग उस जगह में घुस जाए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी और हम पहाड़ पे पहुंच जाएंगे। मिस लिन कहती है बहुत अच्छा हुआ, इंटरेस्ट में कोई भी बीस्ट नहीं है। मिस लिन और मोफेन दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। तभी मोफेन दौड़ते हुए कहता है बैंक ऑफिस हेडक्वार्टर के ऊपर एक बीस्ट है। मिस लिन इसे देख के कहता है ये नहीं हो सकता, हमारे शहर के ऊपर एक फ्लाइंग उल्फ है।